नमस्कार दोस्तों। एग्रीमेंट यदि किसी प्रॉपर्टी का अगर आप करते हैं तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई एग्रीमेंट आपने प्रॉपर्टी का किया और उस प्रॉपर्टी को 1 साल में आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए एग्रीमेंट में लिख दिया। अब 1 साल के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री करानी है, लेकिन इन बिटवीन आपको पता लगता है कि भैया जो सेलर है, जो जिससे हमने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कराया है, वो तो उस प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को बेचना चाहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टे के लिए केस डाल सकते हैं ऐसे सेलर के ऊपर। अब ये तो बात रही स्टे की। कई बार ऐसा होता है कि राजीनामा हो जाता है, तो आप जो स्टे का जो केसेस डालते हैं उसे आप विड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो आप परचेज़र हो तो आपके अधिकार ये भी हैं कि आप रजिस्ट्री करवा सकते हो उस एग्रीमेंट पर। लेकिन आपने रजिस्ट्री अभी इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आपको 1 साल के भीतर भीतर ये चीज़ पता लगी है कि ये व्यक्ति तो इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच रहा है, इसलिए आपने स्टे का मुकदमा डाल दिया। लेकिन बीच में ही अगर राजीनामा हो गया तो आप उस केस को विड्रॉ कर लेते हो। तो अब ये ध्यान रखना है, जो ये विड्रॉ की स्टेटमेंट होती है ये ऑर्डर 23 के तहत दी जाती है जब भी किसी सेटलमेंट किसी केस में होती है। ऑर्डर 23 सिविल प्रोसीजर कोड का। लेकिन ये स्टेटमेंट देते समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भैया कि केवल आप सिंपल विड्रॉ ना करें कि जी इस केस को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेलर से राजीनामा हो गया। आपको ये चीज़ भी कोर्ट में लिखवानी होगी कि मैं इस केस को तो विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अपने उन अधिकारों को रिजर्व करते हुए इसे विड्रॉ कर रहा हूँ कि मैं इस सब्सिक्वेंट जब मेरा एग्रीमेंट की डेट मैच्योर हो जाएगी ताकि मैं रजिस्ट्री भी इस सेलर से करवा सकूँ। यानी कि मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अपने राइट को रिजर्व करते हुए इस इंजंक्शन यानी कि स्टे के केस को वापस लेता हूँ। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपको कभी भी विड्रॉ की स्टेटमेंट लिखवानी है तो वो इस तरीके से लिखवानी है। अगर आपने ऐसे स्टेटमेंट ना लिखवाकर सिंपल स्टेटमेंट लिखवा दी तो भैया आप रजिस्ट्री का केस यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस उस मैटर को लेकर जिसमें आपने स्टे का केस डाला था कभी भी नहीं डाल पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टेटमेंट लिखवाने से पहले न्यायालय में आपको सचेत रहना चाहिए। कानून के जो तर्क वितर्क जो फैक्ट्स हैं, कानून की जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको ढंग से ध्यान में रखना चाहिए। ऑर्डर 23 रूल जो उसका 3 है उसको स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए अगर आप विड्रॉ की स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। और ऑर्डर 2 रूल 2 उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए सिविल प्रोसीजर कोड के, कभी भी यदि आप स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।